नमस्कार, मैं अभिषेक राय एक बार फिर अपने YouTube चैनल अभी जियो जी में। जैसा कि आप लोग ये वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं, इस वीडियो सीरीज़ में हमने पढ़ा पहले परिभाषा, किसका मानव भूगोल का परिभाषा हमने पढ़ा। आज पढ़ेंगे प्रकृति, नेचर, कि मानव भूगोल का प्रकृति प्रकृति क्या है। ठीक, तो मानव भूगोल की अगर प्रकृति की बात करें तो क्या है, अंतर विषयक। आप पूछेंगे कि अंतर विषयक क्या होता है, तो अंतर विषयक का अर्थ होता है दो या दो से ज़्यादा विषयों का मिश्रित अध्ययन क्षेत्र। क्या, दो या दो से ज़्यादा जो विषयक हैं, जो विषय हैं, उसके मिश्रित अध्ययन क्षेत्र को हम क्या करते हैं, अंतर विषयक कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मानव भूगोल में क्या, मानव भूगोल में दो विषय कौन कौन से हैं, एक तो खुद मानव है, ठीक, एक तो खुद मानव है, और एक क्या है, एक है आपकी भौतिक या प्रकृति, ठीक ना, एक आपका नेचर है, प्रकृति है। ठीक, तो इन दोनों के बीच का जो मिश्रित क्षेत्र है, जो अध्ययन क्षेत्र है, वही क्या है, मानव भूगोल है की प्रकृति है। मानव भूगोल की प्रकृति है, मतलब मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, अंतर विषयक है। मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, भौतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं मानव के क्रियाकलापों के मध्य समन्वय स्थापित करना। ठीक, मानव और प्रकृति के बीच क्या करता है, ये मानव भूगोल समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, मानव भूगोल पृथ्वी की सतह, इसके पर्यावरण पर भौतिक परिस्थितियों तथा पर्यावरण के ऊपर मानव प्रतिक्रियाओं, जैसे सामाजिक क्रिया हो या सांस्कृतिक प्रतिक्रिया हो या जनसांख्यिकीय प्रतिक्रिया हो या आर्थिकीय प्रतिक्रिया हो या राजनीतिक गतिविधि हो। ठीक, इसके संदर्भ में क्या करता है, स्थानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। ये इसका नेचर है, ये इसकी प्रकृति है। ठीक है, अगर आगे बात करें हम, तो हम पाएंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति यह है कि ये दोनों कौन, एक तो सक्रिय मानव हो गया, कौन, एक्टिव जो इंसान है या एक्टिव मानव है या सक्रिय मानव है वो, और एक अस्थिर क्या, पृथ्वी की सतह है। ठीक, पृथ्वी की सतह अस्थिर है। ठीक, इन दोनों के बीच जो पारस्परिक क्रिया होता है, मानव भूगोल की जो प्रकृति है, ध्यान दीजिएगा क्या है कि किसका, सक्रिय मानव और अस्थिर पृथ्वी सतह में क्या पारस्परिक जो क्रिया होती है, उसका अध्ययन करना ही क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव भूगोल का क्या है, नेचर है। ठीक, जहाँ भौतिक वातावरण में मानव के लिए अवसरों की संभावना है, मतलब कि ये मानव भूगोल ये कहता है कि मानव के लिए, ठीक, जो अस्थिर पृथ्वी है, इसके ऊपर जो भौतिक, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जो प्रकृति द्वारा दिया गया है, वो क्या है, अवसरों की संभावनाएं प्रदान करने के साथ कई सीमाएं हैं, बैरियर भी है इसमें। ठीक, और जवाब में मनुष्य प्रकृति वातावरण में क्या करता है, बदलाव करता है, और उस वातावरण में क्या होता है, समायोजित भी हो जाता है। कैसे होता है, अगर इसकी उदाहरण की हम बात करें तो इसका उदाहरण हम आपको बताते हैं। कि दुनिया भर में विभिन्न निवासियों द्वारा जो बदलती अनुकूलन या घरों की संरचना की बात करें अगर हम, कि कैसे मानव अपने आप को हर जगह समायोजित कर लेता है, तो जैसे मान के चलो कि अगर हम प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर वाला एरिया देखें, जहाँ हमेशा भूकंप आता है। ठीक, तो उस भूकंप वाले एरिया में जो मकान बनाने, जैसे भूकंप वाले एरिया में क्या है, मकान बनाने की संभावना क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है कि हम मकान बनाएंगे, भूकंप आएगा तो क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। लेकिन मानो क्या किया, उस प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, बल्कि उसके साथ समायोजन कर लिया और उसने भूकंप रोधीय मकान बना लिए। ठीक, क्या किया, भूकंप रोधीय मकान बना लिए और उस एरिया में रहना शुरू कर दिया। जैसे मान के चलो कि अगर हम ठंडे प्रदेशों में देखें, टुंड्रा प्रदेशों में या टैगा प्रदेशों में देखें, या साइबेरियन रीजन की बात करें, तो वहाँ के लोग कड़ाके की ठंड में भी कि अपने आप को क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर जा रहे हैं, वहाँ पे रह ले रहे हैं। तो क्या किए, उसके साथ, उस वातावरण के साथ समायोजित हो गए, उसके साथ रहना वो सीख गए। तो ये क्या है, इसका अध्ययन कौन करता है, मानव भूगोल करता है, और मानव भूगोल की ये क्या है, प्रकृति है। ठीक, अगर हम बात करें पूरे मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल और वातावरण को एक पूर्ण इकाई मानकर पृथ्वी तल पर एकता का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल देखो क्या कर रहा है, एकता का सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है। क्या, मानव को और प्रकृति को, वातावरण को क्या मान रहा है, एक पूर्ण इकाई मान रहा है।
ठीक, पृथ्वी तल पे। और ये क्या कर रहा है, एकता का सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मोटा मोटी आपका आज का एक छोटा सा लेक्चर था जो बताता था कि आपका मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप क्या करिएगा, क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।